खुशबू के थ्रू भी ट्रीटमेंट होती है और ये बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं लोग सर। नहीं। तो इसके बारे में मजीद बताइए कि खुशबू के थ्रू और कौन कौन सी खुशबुएं होती हैं जिनके थ्रू बिल्कुल। बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल आसान और सादा सा इलाज है, इतना सादा आसान इलाज मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि आप बस चीज को स्मेल करें और आप ठीक हो जाएं। जी जी। तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, उनको बनाया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट के थ्रू। उसमें काफी ऑयल्स होते हैं जिसमें रोज का है, कैमोमाइल है, चंबेली है, जी नरगिस का फूल है जिसका कई हदीसों में भी जिक्र आया है, बिल्कुल। वो फूल है, और लेवेंडर एक बहुत जबरदस्त खुशबू होती है जो कि स्लीप थेरेपी, नींद में इस्तेमाल होती है। तो तकरीबन कोई 400 to 500 तो इस वक्त एरोमेटिक ऑयल्स मेरी नज़रों से गुजर चुके हैं, और भी मजीद पे भी तहकीक रिसर्च जारी जी है। उम्मीद है देखते हैं ये कहाँ तक जाता बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। और सर हम अरोमा थेरेपी के बारे में भी बात कर रहे थे, है। तो जी कौन कौन से डिजीजेज हैं जो सिर्फ खुशबू के थ्रू आप ट्रीट कर चुके हैं। जी, देखें अरोमा थेरेपी में वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का बड़ा इसमें इलाज किया जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, जी, डिप्रेशन। मेरे इनके स्टेजेस होते हैं वाह। ना, पहले ये हम्म। स्ट्रेस होता है, फिर एंजाइटी होता है, फिर ये स्ट्रेस की तरफ जाता है, स्ट्रेस भी जो आपकी डिप्रेशन बन जाता है। ये दो दो हफ्तों का गैप होता है। सबसे पहले आपको टेंशन होती है, जी 2 वीक्स तक अगर आप किसी चीज़ की टेंशन है तो वो एंजाइटी 2 हफ्तों तक रहे तो वो स्ट्रेस, हम्म। स्ट्रेस जो है ना उसके 2 हफ्तों के बाद तक रहे तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो अरोमा थेरेपी क्या करते हैं, इसको पहले स्टेज में ही कवर करने की कोशिश करते हैं। हम्म। उसमें अरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जिसमें रोज है, और कैमोमाइल है, लेवेंडर है, और ग्रेप फ्रूट है। ये स्मेल्स मिक्स करके आपको स्मेल कराए जाते हैं, यानी कि आपने इसके ड्रॉप्स, ये ऑयल ही होता है, जी। और इसके जो ड्रॉप्स हैं वो आपने अपने जो तकिया है या बिस्तरे पे लगाने होते हैं, कपड़ों पे लगा लें। तो हम्म। उसकी वजह से जो है ना वो आपका जो है ना फोकस, क्योंकि जब आप स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं ना तो आपका जी उस जी। परेशानी के ऊपर फोकस होता है, आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और अरोमा थेरेपी आपको वहां से निकालती है सिर्फ। आपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की थी, तो वो कौन से स्टेज पे ट्रीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और अरोमा थेरेपी से उसको किया जा सकता है। देखिए मैंने कहा स्ट्रेस एंजाइटी काफी हो रहा है। अच्छा, स्लीप थेरेपी, जो जी स्लीप जी। डिसऑर्डर होता है, जी। जो कुछ लोगों को ना नींद के मसले मसाइल आते हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन होती है, हम्म। यानी घड़ी का टिक टिक भी है, लोग उसे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई दरवाजा खोल रहा है उसे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम्म। या इवन क्या कर रहा है, एक रूम में एक से ज्यादा लोग सोए हुए हैं, तो अगर वो अपनी कंबल को पलट रहा है, वो बदल रहा है, सिमट बदल रहा है, तो उससे भी दूसरा बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। ये होती है छोटी छोटी हम्म। डिस्ट्रैक्शन। हम्म। तो इसका अरोमा थेरेपी में बड़ा अच्छा इलाज है, लेवेंडर ऑयल एक यूज किया जाता है। लेवेंडर ऑयल है। जी, इसको उर्दू में कहते हैं इस्तोखदूस। ये एक एरोमेटिक ऑयल होता है, इसके 1-2 ड्रॉप्स आप अपने कमरे में लगाते हैं तो ये छोटी मोटी जो डिस्ट्रैक्शन होती है ये खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इसको यूज करने के बाद टोटली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। हम्म। छोटी छोटी चीजें आपको जो बॉदर कर रही होती हैं, दरवाजा खोलना, किसी का आना जाना, या घर में अगर रात के टाइम कोई बच्चे खेल रहे हैं या कोई जानवर, बिल्ली, इस तरह के पेट आपने पाले, उनका भी अक्सर शोर होता है, तो हम्म। बंदे की आंख ना एकदम से बार बार उड़ जाता है, तो वो कम से कम सिलसिला जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो जनाब हमें जो अगला मैसेज आया है वो आया है ज़की खान साहब का। और इससे पहले हमें एम अख्तर आरजी का मैसेज आया था, वो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एम अख्तर आरजी, कैसे हैं आप। ज़की खान साहब रेडियो फज़ा एफएम 97.1 के सीईओ हैं ये। अच्छा और ज़की खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू मिस्टर नजम एंड मोस्ट वेलकम टू रेडियो फज़ा। ऑर्गेनिक फूड इज ऑलवेज माई प्रायोरिटी। आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर बाय ईटिंग नॉन ऑर्गेनिक फूड। सबसे बड़ा डेंजर क्या है नॉन ऑर्गेनिक फूड खाने का, नुकसान क्या है। जी, देखें जब नॉन ऑर्गेनिक आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, डिपेंड करता है कि वो देखें, एक ऑर्गेनिक में समझता हूँ ऑर्गेनिक होता क्या है, कि जी जी। ऑर्गेनिक होता है कि जो भी क्रॉप, जिसमें भी फसल के ऊपर कोई भी अगर जो पेस्टिसाइड है या कोई भी स्प्रे नहीं किया गया केमिकल, और कोई भी ऐसे टाइप की कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई, तो उसके बाद जो फसल होती है उसको आप ऑर्गेनिक कहते हैं। अब नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है कि यानी कि जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है। जी अब उसमें ये होता है कि वो क्रॉप तो सस्ती हो जाती है जो नॉन केमिकल होती है, लेकिन उसके बाद में जो है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नजर आना शुरू होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो मुझे साइड इफेक्ट नजर आया वो स्किन के ऊपर नजर आया। हम्म। आपने यूरोप में देखा होगा, वहाँ पे जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम्म। तो उसमें आपने देखा होगा कि स्किन के बहुत सारे डिजीज हैं, ये स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यानी कि अगर नॉन ऑर्गेनिक से बने हुए अगर आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ना वो स्किन की डिजीज बहुत ज़्यादा निकलते हैं, एक्ने के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आजकल देख रहे हैं आप, नॉर्मल है। ये सारे नॉन ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं बने हुए उनसे होता है। और अगर हम्म। कंजम्पशन की बात की जाए, उसमें एसिडिटी का एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है लोगों में। हम्म। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज है। अब स्ट्रॉबेरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसके ऊपर आप केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो उसके अंदर वो स्ट्रॉबेरी सोक कर लेता है। जी। उसको पानी से धोने के बावजूद भी जो ना वो केमिकल नहीं जाता। हम्म। आप सोचें कि ऐसा केमिकल स्प्रे किया जाता है जो कि जो वो मक्खी, मच्छर या जो भी चीज़ बैक्टीरिया को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े मारने को किया जाता है, और उसी को आप खा रहे हैं, तो आप सोचें कि इंटरनल उसने आप क्या हाल करना है। तो जी। फ्रूट्स का मुझे होता है कि नॉन ऑर्गेनिक में आप बेशक सब्जियां वगैरह तो फिर भी प्रॉपर कुक की जाती हैं, हम्म। काफ़ी हीट दी जाती है, तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि उसके अंदर से केमिकल वगैरह निकल जाएं हीट के बाद। लेकिन जो फ्रूट होता है वो तो सिर्फ आपने सिर्फ वॉश करना होता है, और वॉश करने से वो केमिकल नहीं जाता, उसके वो जो फसलों को जो स्प्रे किया गया है वो वॉश करने से नहीं जाता एक दफ़ा। तो ये है कि फ्रूट्स ज़रा खाने से बचें। अगर आप ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम फ्रूट ऑर्गेनिक अफोर्ड कर लें, वो आप खा लें, या फिर खाए ही ना अगर नॉन ऑर्गेनिक है तो।
जी। उस पे एहतियात करना चाहिए। बाद में वो एसिडिटी के मैंने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सुने हैं, लोग कह रहे हैं कि एसिडिटी के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो गैस फिर बनना शुरू हो जाती है और उस तरह की कुछ मसले मसाइल बहुत आप ज़्यादा हैं। स्किन केयर की बात कर रहे थे, तो आजकल ये देखा गया है कि जो पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए लोग लेजर ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कितनी डेंजरस है और किस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उसको किस तरह से ओवरकम कर सकता है? जी, देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में तो एक ही जो सबसे जो किंग ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना, उसे हम कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत अच्छा एलोवेरा जेल भी जी, मिलता वही है। जी, वो एलोवेरा जेल भी वो जेल होता है, उसको अगर आप जेल को आप जूस बना के भी पी सकते हो, उसको आप लगा भी सकते हैं। अच्छा। 300 प्लस बेनिफिट्स हैं इसके। वाह। ये जितने भी आपके हेयर जेल्स हैं, बालों में बनने वाले जो जेल्स होते हैं, उसमें एलोवेरा जेल यूज़ होता है, हम्म। स्किन केयर में एलोवेरा जेल यूज़ होता है, आपके शैम्पू में एलोवेरा जेल यूज़ होता है, आपके लोशंस में, आपकी क्रीम में, हर बॉडी प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा यूज़ होता है। एलोवेरा अगर किसी प्रोडक्ट में ना हो, तो लोग हम्म। कहते हैं ये तो प्रोडक्ट ही नहीं है कोई स्किन का। जी यानी जी। कि एलोवेरा को एज़ ए स्किन फूड कहा जाता है, और यानी कि आपका स्किन जी का जी, फूड है। एलोवेरा के अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट है अगर उसका जो कि वो सब्स्टिट्यूट एज एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता हो? देखिए अगर आप एक्नी पिंपल्स की बात करें तो जी। एलोवेरा के साथ टी ट्री ऑयल यूज होता है। टी ट्री ऑयल भी एंटीबैक्टीरियल है, तो जिसको भी एक्नी हो या इस तरह की चीज़ें हो, तो वो टी ट्री ऑयल लगाने से उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स नजर आए। इसके अलावा मोरिंगा, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, वो हम्म। खाने के लिए भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्किन के लिए भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कड़वा होता है तो जितने भी बैक्टीरिया इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उनको ज़रा वो मार देता है, तो बेहतर रह जाता है। तो एक्नी है, इसके अलावा पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, स्किन के और भी जो मसले मसाइल हैं, या बालों में भी इवन अगर कोई फंगल है हम्म। या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, तो उसको भी काफ़ी तक वो कवर कर लेते हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल होता है बालों जी, के लिए, तो बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ही माना जाता है।